मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही आदमी को धनवान बना देते हैं। पैसे से ही कोई धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आर्मी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो आप सभी साथियों के लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए सन 2025 बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर और बहुत ही गजब का होने वाला है। यानी सन 2025 आपके लिए बहुत तगड़ा लाभ देगा, बहुत ही गजब का लाभ देगा। आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ये जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, ये जो है पैरट प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन शास्त्रों के द्वारा यानी रावण संहिता के द्वारा, भृगु संहिता के द्वारा, यानी जो हमारे धर्म शास्त्र हैं ज्योतिष फलित के, उसके अनुसार आपके लिए भविष्यवाणी की जा रही है। और ये भविष्यवाणी 110% आपके जीवन में सही बैठेगी। इस भविष्यवाणी को आप लोगों ने जो है यानी यथावत वीडियो में बन करके, पूरी वीडियो देख करके आपको लगेगा कि हाँ, हमारे जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। और किस चीज में अच्छा होने वाला है? जैसे कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, जैसे कि आपके जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके प्यार प्रेम के बारे में, आपके जो है यानी वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, संतान के बारे में, विवाह के बारे में, बहुत कुछ स्थिति आपकी जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही यादगार ये वीडियो आपके लिए रहेगी और बहुत कुछ ऐसा रहेगा इसमें जो आप सोचेंगे कि अभी पिछले जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमारे जीवन में इस तरीके की कोई युति बनी ही नहीं है। और इन सब के लिए मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, 4 ग्रह विशेष, यानी ग्रह तो 9 होते हैं दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में जो विशेष भूमिका निभाते हैं वो 4 ग्रह हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में आपको विशेष रेमेडीज भी बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करना होगा। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और इसके साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि 2025 में कौन से माह आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे और किस किस चीज के लिए रहेंगे। और आपकी जो भी कामना है, दीपावली के दिन चल रहे हैं, माता लक्ष्मी सबको पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, तो आपका मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया है गोचर दशावत। तो यहाँ पर आपकी जो राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है, और सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं आपको पता ही होगा कि सूर्य देव आपके राशि के स्वामी हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए एक विशेष सूचना मैं ये दे दूं कि 2025 आपके लिए जिस तरीके से गजब का होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, वो आप जो है यादगार आपको रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो है सिंह लग्न बनता है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं, सिंह लग्न से भी जान सकते हैं, सिंह राशि से भी जान सकते हैं, और नाम राशि से भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यानी शनिदेव 29 मार्च को जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और शनिदेव की ढैया भी आपकी शुरू होने वाली है। तो आपके लिए जो है यानी दोहरी खुशी है, यानी डबल खुशी है। शास्त्रों के अनुसार जो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए, यानी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो ज्योतिष लोग आपको डरा देते हैं कि शनि की दशा स्टार्ट हो रही है, शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है और आपके जीवन में कुछ जो है अशुभ घटने वाला है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव स्थान वृद्धि करते हैं। शनिदेव आपके जो है आपके लिए बहुत कुछ लाभ प्रदान करेंगे। शनिदेव आपको कुछ ऐसा दे देंगे जो आपको भूलने नहीं देगा, जो आपको जो है यादाश्त में जो है सालों साल बना रहेगा कि 2025 जैसा हमारे जीवन में कभी कोई साल ही नहीं आया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि शनिदेव 29 मार्च को जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और राहु देव जो है 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और केतु देव 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो बृहस्पति देव हैं वो जो है कहाँ हैं, आय स्थान में हैं, और कहाँ से आ जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र से आय स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है
सबसे पहले जो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, वो सबसे पहले हम चल देते हैं, यानी विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए। दोस्तों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, यानी सप्तम दृष्टि, और यहीं पर जो है शनिदेव की भी दृष्टि है, यानी कौन सी, दसम दृष्टि। अब यहाँ पर जो है बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन रही है, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर होने से आपका राजयोग बनेगा। आपके जीवन में जो कष्ट अभी तक चले हुए आ रहे थे वो दूर होगा। आप जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब आपके जीवन में सुनहरा भविष्य आपका आएगा। यहाँ पर आपको जो है पढ़ाई में बहुत अत्यधिक आनंद आएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित फॉर्म फिल यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा आनंद आपको आएगा। आप उसमें पारंगत हो जाओगे, आप उसमें निकल जाओगे। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है आपका मन जो है भ्रमित हो रहा था, अब मन भ्रमित नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पर यदि आप पढ़ाई से रिलेटिव, हायर एजुकेशन से रिलेटिव यदि बाहर जाना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, तो भी बहुत सुंदर योग बनता है। तो आपकी पढ़ाई से रिलेटिव यहाँ पर बहुत सुंदर योग हैं। आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, आप जो है पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, आप अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब से संबंधित फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपका जो मन है वो बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए। जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, और पेपर देने के टाइम पर आप भूलेंगे भी नहीं। तो 2025 यहाँ से विद्यार्थियों के लिए बहुत गजब का होने वाला है। यहीं से हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके प्यार प्रेम के बारे में, यानी पंचम भाव से ही देखा जाता है आपके प्यार प्रेम के बारे में। तो यहाँ पर जो है यानी दोहरी दृष्टि, यानी देवगुरु बृहस्पति की भी और शनिदेव की भी। तो यहाँ पर जो आपका प्यार प्रेम है वो बहुत सुंदर होने वाला है। आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत निखार आपके जीवन में आएगा। जिन लोगों की जो है लव लाइफ में दिक्कत चल रही थी, लव लाइफ नहीं बन पा रही थी, आपको जो है किसी से लव नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर स्थिति बहुत गजब की बन रही है। देवगुरु बृहस्पति आपका जो है प्यार प्रेम बढ़ाएंगे और शनिदेव जो है वृद्धि करेंगे। तो यदि आपका ध्येय अच्छा है, यदि आपका मन अच्छा है अपोजिट साथी के प्रति, तो आपका जो प्यार प्रेम है 2025 में रंग लाएगा। और यदि आप, विशेषतर बता दूं कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अब आपके दिन बहुत अच्छे हैं। आपके माता पिता भी मानेंगे, और आपका जो है यदि आप इंटर कास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कुछ योग, शुभ योग बनते हैं 50%। और यदि आप सामान्य वर्ग में हैं और आपकी शादी जो है अपनी कास्ट में है, तो बहुत अच्छा योग बनता है। यानी अदर कास्ट में भी शुभ योग बनता है, लेकिन अपनी ही कास्ट में है तो वेल एंड गुड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार प्रेम भी शुभ होने वाला है। दोस्तों, यहीं से हम बात कर लेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है और शनिदेव की जो दसम दृष्टि है, इसमें आपको जो है संतान का योग भी बहुत अच्छा बनता है। जैसे कि आपकी शादी हो गई है और आपकी संतान नहीं हो रही है, संतान होगी। दूसरा जो है, यदि आप जो है एक संतान आपकी है और दूसरी संतान चाह रहे हैं, तो दूसरी संतान होने का योग है। तीसरा, यदि आपके पास संतान है और संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो संतान सुख का भी आपके जीवन में लाभ मिलेगा। चौथी बात, यदि आपके जीवन में जो है आपकी जो संतान है वो नौकरी नहीं लग पा रही है, या संतान को कोई कष्ट हो रहा है, या संतान से रिलेटिव XYZ कोई भी कष्ट आपको हो रहा था, तो अब नहीं होगा। आपकी संतान से संबंधित आपको विशेष खुशी आपको मिलेगी, विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो संतान से रिलेटिव आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। खुशखबरी आपको मिलने वाली है, आप आगे बढ़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते साथियों आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे होने चाहिए, दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में ग्रह कष्टी हो, दिक्कत कारक हो, परेशानी कारक हो, दशा महादशा कष्टी हो, ग्रह कुंडली में नीच के हो, तो आप अपनी कुंडली पर परामर्श जरूर लें। इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होना था वो सूक्ष्म तरीके से निकल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग मुझे जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के साथ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरी चीज भी मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म टाइम नहीं है, तो आप अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके अपने बारे में संपूर्ण प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर जो स्थिति है आपकी, यानी संतान से रिलेटिव बहुत अच्छा शुभ योग आपका बनता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है सप्तम भाव में। तो यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के लिए आप परेशान थे, उम्र ज़्यादा हो गई थी, विवाह की बात बनते-बनते रुक जा रही थी, आज बात बनी कल मना हो जा रहा था, तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन के लिए बात बनेगी। आप जहाँ बात करेंगे वहाँ आपकी बात होगी, मनपसंद का रिश्ता आपको मिलेगा, मनपसंद का आपको लड़का प्राप्त होगा या लड़की प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कमाल करेगी। थोड़ा-सा राहु जो है भ्रमित करवा सकता है। राहु देव जो है मन में विकार पैदा कर सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित कर देगी। यानी जो भी दिक्कत यहाँ पर आने वाली है, राहु देव की वजह से वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर स्थिति ये भी बहुत अच्छी बनती है। यहीं से दोस्तों यदि बात कर लें आपके व्यापार और बिजनेस की, तो व्यापार बिजनेस में आपके 4 चाँद लगने वाले हैं। यदि आप शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग बनता है। आपका पैसा दुगुना-तिगुना आपको प्राप्त होगा। और यदि आप जो है कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा योग बनता है। यदि आप कोई व्यापारी हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनती है। कहीं पर पैसा लगाना चाह रहे हैं, वो भी स्थिति बहुत अच्छी बनती है। पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं कोई कार्य, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बनता है। तो यहाँ पर आपका जो व्यापार बिज़नेस है, वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो भी दौड़ेगा। आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर जो है विवाह से रिलेटिव आपका योग बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत ही गजब का बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वैवाहिक जीवन भी आपका आनंदमय होगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। और यदि आपके जो है जीवन साथी कोई गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हैं, तो प्रमोशन होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। यदि आप पुरुष हैं, तो स्त्री जातक के लिए बहुत अच्छा है, और या यदि आप स्त्री हैं, तो पुरुष जातक के लिए बहुत अच्छा है। तो यानी सप्तम स्थान पति और पत्नी के लिए होता है। तो यहाँ पर यदि आप पत्नी हैं तो पति के लिए बहुत अच्छा, और पति हैं तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा योग संयोग बन रहा है। आप दोनों घूमने फिरने जा सकते हैं, संतान का योग बन सकता है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो जो है रंग लाएगा। आपका जो है आपसी जो वैचारिक मतभेद पहले से हो गए थे, कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, तलाक की नौबत आ गई थी, वो अब सब सुलझती हुई नजर आ रही थी। और यदि तलाक चाह रहे थे तो तलाक की युति भी बनेगी। बहुत पहले से यदि दिक्कत चल रही थी और चाह रहे थे कि कोर्ट का फैसला आ जाए, तो वो भी यहाँ पर होने वाला है। यानी आपका जो फैसला है 14 मई के बाद बहुत अच्छी स्थिति प्रगाढ़ बन जाएगी, और आपका जो है जनवरी से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति बहुत गजब की आपकी बन रही है। वैवाहिक जीवन आपका आनंद मंगल होने वाला है, और साथ में जो है विवाह नहीं हो रहा था, तो विवाह की युति भी बहुत जबरदस्त बन रही है। तो ये तो था साथियों आपका वैवाहिक जीवन का हाल, व्यापार बिजनेस का हाल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी आपके भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान के स्वामी आपके मंगल देव बनते हैं, तो भाग्य भी आपका प्रबल रहेगा। साथ में कर्म स्थान की यदि हम बात कर लें, तो कर्म स्थान से देवगुरु बृहस्पति जो है आय स्थान में जा रहे हैं आपके। तो यहाँ पर जो स्थिति है, आपका जो कर्म है, यानी कर्म होता है हमारा, यानी कर्म करना, यानी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर योग बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर स्थिति जो है आपकी देवगुरु बृहस्पति आय स्थान में है, तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका पर्सनल काम हो, तो वहाँ पर भी स्थिति बढ़ने के आसार हैं। थोड़ी बहुत राजनीति यहाँ पर हो सकती है, यानी विशेषतर यानी 14 मई से पहले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो है शत्रु राशि में हैं। तो यहाँ पर आपको तब तक के लिए थोड़ा बचना होगा, क्योंकि आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। आपका जो बॉस है उसको कोई भड़का सकता है। आप जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन में थोड़ा बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन वो कब तक, यानी 14 मई से पहले।
14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आप पे कृपा करेंगे। जैसे वो आय स्थान में जाएंगे तो आपकी स्थिति बहुत गजब की हो जाएगी। प्रमोशन आपका होगा, नौकरी आपकी लगेगी, आगे आप बढ़ेंगे, देश विदेश का गमन आप करेंगे, साथ साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। यदि आप व्यापार बिजनेस में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्थिति बहुत ही गजब की बन रही है। तो ये स्थिति भी आपकी शुभ बन रही है। अब दोस्तों यदि बात कर लें हम अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में जो है शनि और राहु और देवगुरु की युति भी वहां पर बन रही है। अब देवगुरु की युति बन रही है तो यहां पर जो आपका काम है वो बहुत गजब का होने वाला है। अब वो कैसे होगा कि यदि आप जो है रिसर्चर हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, दूसरी बात आपको जो है जमीन से नीचे निकलने वाले मटेरियल से यदि आप काम करते हैं, जैसे कि आपका जो है जमीन से नीचे निकलने वाले जो मटेरियल हैं उनका जो कारक ग्रह है वो शनिदेव है और शनिदेव की स्थिति वहां पर बनती है, तो ये आपको क्या करेगा, जैसे कि धातु से रिलेटिव कारक होते हैं शनि, पत्थर से रिलेटिव कारक होते हैं शनि, कोयला और दूसरा जो है डीजल, पेट्रोल, धातु से रिलेटिव, यहां पर आपको बहुत गजब का योग बनेगा। इन चीजों से आपको बहुत गजब का लाभ मिलेगा। यानी जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों में यदि आप कार्यरत हैं, यदि आप यहां पर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है। यदि आप नेवी में हैं तो आपका जो है बहुत अच्छा योग, यानी सैलरी बढ़ेगी आपकी, आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप जमीन से निकलने वाली धातुओं से, जमीन से निकलने वाले पेट्रोल डीजल से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ योग बनता है। तो यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत गजब की बनती है। दोस्तों यदि आप जो है बृहस्पति की भी स्थिति वहां पर बनती है, तो यदि आप डेवलपर हैं, डेवलपमेंट क्षेत्र में आप काम करते हैं, जैसे आप कोई नौकरी करते हैं, प्रोडक्शन क्षेत्र में आप काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आप काम करते हैं, यदि आप बैंक में हैं, यदि आप जो है किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आप रिसर्चर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के मालिक हैं अष्टम भाव के, और दूसरी चीज जो है यहाँ पर शनिदेव भी हैं तो स्थान की वृद्धि करते हैं और कर्म फलदाता हैं। तो आपके कर्मों का फल जो है डबल ट्रिपल आपको मिलने वाला है। पैसा कहीं पर लगा रहे हैं तो डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। साथ में आप जो है पहले से यदि कोई दिक्कत में आ गए थे, आप बीमार हो गए थे, आपको जो है ज्वाइंट पेन हो गया था, आपको जो है सोराइसिस हो गया था, आपको शारीरिक चर्म रोग हो गया था, पेट आदि संबंधी विकार आपको हो गए थे, पैरों से संबंधित दिक्कत आपको हो गई थी, तो ये दिक्कत अब आपकी खत्म होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दिक्कत भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर स्थिति आपकी अष्टम भाव में बहुत गजब की बनती है। यदि आप वैज्ञानिक हैं, यदि आप जो है किसी रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत गजब का योग बनेगा। तो हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति आपकी बनती है। आप जो है एमबीए करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप जो है बीएमएस करना चाहते हैं, बहुत गजब का योग। तो यहाँ पर स्थिति शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति आपको जो है आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे। यहाँ पर विपरीत राजयोग भी आपका बन रहा है, तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन होना, साथ साथ में आपका जो है करियर में बहुत अच्छा उछाल आना, और व्यावहारिक तौर पे आपकी जो वाणी है उसमें निखार आना, और साथ साथ में शनिदेव अष्टम भाव में है तो आयु ये आपकी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो है ये छठे स्थान के मालिक भी हैं तो शत्रु का नाश करेंगे। पहले से कोई कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी वो खत्म होगी, ऋण नहीं ले पा रहे थे ऋण आपको मिलेगा, और यदि आप जो है कर्जा लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 95% जो आपका भाग्य है, जो आपका व्यापार है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका विवाह है, जो आपकी संतान है, वो सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों ये अच्छा होता है, और ये चीजें जो है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार है। ग्रहों की युति कुछ ऐसी नहीं होती कि ये जो है कोई ऐसे ही फेंक रहा है, कि कोई ऐसे ही बोल रहा है, होती है। लेकिन यदि आपके ग्रह कष्टी हैं, यदि आपकी कर्म कुंडली कष्टी है, कर्म कुंडली में आपके ग्रह नीच के हैं, दशा महादशा कष्टी है, आपके घरेलू कोई दोष चल रहा है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपका आसन शुद्ध नहीं है, तो वहां से आपको यानी
उपाय करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी कुंडली पर परामर्श लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। बिना उपाय के कुछ नहीं होता है। यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो गोली खानी पड़ेगी। यदि आपको शारीरिक पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है तो गोली खानी पड़ेगी, आपको उपाय करना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकता है। और ग्रह कष्टि हैं तो ज्योतिषम नेत्र उच्यते, ज्योतिष विज्ञान है साथियों। इसको यदि आप समझें तो आपका भूत भविष्य और वर्तमान इसके अंदर छुपा हुआ रहता है। इसको हम तभी समझ सकते हैं जब या तो हम भक्तिवान हो, हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लोगों का हम संग करते हो, भगवान की हम भक्ति करते हो, तब हम इसे समझ सकते हैं। तो आपके जीवन में 110% लाभ देगा। 2025 आपके लिए बहुत ही भाग्योदयी होने वाला है। आपका हर काम बनेगा, मांगलिक कार्य शुभ कार्य आपके होंगे, आगे आप बढ़ेंगे, कोई अभिन्न मित्र से मुलाकात होगी, आपका धन आपको प्राप्त होगा, अभिन्न मित्र से मुलाकात हो सकती है, और साथ में आपका प्यार प्रेम भी बहुत अच्छा रह सकता है। आपकी वाणी में निखार आ सकता है, आपका नेम फेम होगा। तो इस तरीके से था साथियों आपका 2025, यानी मई माह के बाद भी आपका अच्छा योग बन रहा है, और 2026 तक आपकी युति बहुत सुंदर पाई गई है। तो यहाँ की जो युति है दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अत्यधिक लाभ देने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि लग्न में केतु और राहु की युति यदि हम देखें तो लग्न का जो केतु है वो थोड़ा भ्रमित करवा देते हैं, मानसिक टेंशन करवा देते हैं। यानी सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि यार कुछ इस तरीके से है या नहीं है, या फिर आपको भ्रमित हो जाना, कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें आप भ्रमित हो रहे हैं, तो आपको जो है अपने से बड़ों की राय लेनी होगी। यदि आप जॉब करते हैं तो वहां पर अपने बॉस की राय जरूर लें, और यदि आप जो है घर में हैं, कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, तो अपने से बड़ों की यानी पिता की, अपने से बड़ों की, चाचा ताऊ इत्यादि अपने गुरु की राय लेकर के आप काम करें, तो आपके लिए कहीं भी दिक्कत होगी ही नहीं। दोस्तों आपको जो रत्न धारण करना है इस टाइम पर, वो आप माणिक धारण कर सकते हैं, और साथ साथ में देवगुरु बृहस्पति का पुखराज आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने हाथ पर पीला धागा बांध के रखें, और साथ साथ में पुखराज रत्न सोने में जड़वा करके आप, या अष्ट धातु में जड़वा करके धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली पर परामर्श लेकर के। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ में आपको जो है यानी देवगुरु बृहस्पति की एक माला का जाप आपको जरूर करना है, और इसके साथ साथ में शनि देव के मंदिर में जाकर के तिल का तेल का दीवा जरूर जलाना है, पीपल के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों अन्य ग्रहों की युति, यानी 9 ग्रह होते हैं, 4 ग्रहों की युति मैंने आपको बताई। अन्य ग्रहों के अनुसार हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे कि आपका जो शुक्र है, आपके जो चंद्र है, आपका जो मंगल है, आपका जो बुध है, वो किस तरीके से आपके जीवन में लाभ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे, जय माता दी।